हेलो गाइस, यू मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल पेन एंड पेपर। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इंट्रो मैंने सिर्फ बताया था, एग्जांपल्स नहीं डिस्कस किए थे, ठीक है। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि आपके एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। सो एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 मैं आपको दिखा रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? सॉल्व द सिस्टम ऑफ 2x plus 3y 2x plus 3y is equals to 17 and 3x minus 2y is equals to 6 by the method of cross multiplication, ठीक है, जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगर इस इक्वेशन को हमने कई सारे मेथड्स पढ़ रखे हैं इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। नंबर 1 ग्राफिकल मेथड, नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड, नंबर 3 एलिमिनेशन मेथड, और आज का मेथड है बिकॉज इसमें स्पेशली मेंशन है दैट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना है, जो कि हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किस लिए हम पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कि जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 हो तो उसके यूनिक सोल्यूशन होते हैं। फिर वो यूनिक सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए हम ये मेथड पढ़ते हैं। पहले तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन को, सोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले आपको गिवन इक्वेशन को लिख लेना होगा। द गिवन इक्वेशन मे बी रिटन एज, जो आपकी इक्वेशन दी हुई है, आपकी इक्वेशन क्या है? 2x plus 3y इज इक्वल्स टू 17। यहाँ पे मैंने लिखा मे बी रिटन एज, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी मैंने एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं लिखी है। तो इक्वेशन में चेंज क्या है? चेंज बस इतना है कि जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो आपको, जो आपके एलएचएस साइड में है, वो उसे मैंने आरएचएस साइड में लिख लिया है, ठीक है। 2x plus 3y minus 17 is equals to 0 and 3x minus 2y minus 6 is equals to 0, ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन। ओके, अब क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या चेक करना होगा ना कि जो आपकी a1 बाई a2 है, b1 बाई b2 है, ये इक्वल है या नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाऊं कि a1 आपका क्या है। अब क्योंकि ये चीज़ अब आपको समझ में आनी चाहिए कि आपका जो जनरल फॉर्म होता है आप उससे a1 a2 b1 b2 कैसे निकालेंगे। a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 3, c1 की वैल्यू है -7, ठीक है। फिर a2 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है -2, c2 की वैल्यू है -6। तो चेक कर लेते हैं। a1 बाई a2 यानी कि 2/3, b1 b2 यानी कि 3/-2। तो क्या ये एक दूसरे के इक्वल हैं? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, ये तो वैसे भी इक्वल हो ही नहीं सकती, ठीक है। ऑल्सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों अलग अलग आउटपुट देती हैं, ठीक है, और प्लस माइनस है तो ऑफकोर्स ये इक्वल नहीं है। यानी कि हम इसमें कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टू फाइंडिंग द यूनिक सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर मैं फिर से आपको दिखाऊं, मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या दिखाया था, आपको एक्स और वैल्यू के, मैंने ये जो दो बॉक्स बना रखे हैं उनमें एक्स और वाई की वैल्यूज लिखी हुई हैं, ठीक है। और जो अनदर मेथड था, एक ये मेथड, आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ वो इस मेथड पर है, यानी कि इस फॉर्म से मैं आपको दिखाऊंगी कि सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन डिस्कस होंगे, आपका जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो इस फॉर्म से मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो आपका मेथड है वो है एक्स की वैल्यू सीधे ये जो आपको लिखी हुई है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको सारी वैल्यू, सारी क्वांटिटीज़ पता है। मैंने सिमिलरली यहाँ पर लिखी भी हैं कि a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है, c1 की वैल्यू -17 है, a2 की 3 है, b2 की -2 है, c2 की -6 है। तो उसको हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन पे पुट कर देंगे, फिर x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। x की वैल्यू आपकी आएगी -15/-13, ऑल्सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 13 4 होता है 52, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4। आपकी वैल्यू x की क्या आ गई? 4 आ गई। सिमिलरली अगर y की बात करूँ तो y के लिए आपको उसी इक्वेशन पे आपको वैल्यू पुट कर देनी है। जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो आपकी y की वैल्यू आती है, जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे y की वैल्यू आएगी 3, ठीक है। मैंने इसको किस फॉर्मूले पे रखा? मैंने इसको इन फॉर्मूलाज पे रखा है, ठीक है। यानी कि b1 c2 - b2 c1
अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, ये था x के लिए। y के लिए सिमिलरली C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ये इजी सा था, इसीलिए मैंने इसको आपको दिखा दिया है कि आपको इस मेथड से भी कैसे आपको सॉल्व करना है। सो अब जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिखने में अलग लग रहा हो कि इस क्वेश्चन को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन में लेके जाऊंगी और आपको समझाऊंगी कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में भी आ चुका है, सो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन है a बाई बी एक्स माइनस बी बाई ए वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू ए बी। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई बाई यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना, ये मल्टी डॉट लिखा हुआ है, सो ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। ओके, अब इस मेथड को कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको दिखा रही हूँ। सेकेंड वाले जो मैंने लिखा था अनदर इक्वेशन, इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज दिस, तो वो वाला मैं फॉर्म यहाँ पर यूज करके आपको दिखाऊंगी। द गिवन इक्वेशन मे बी रिटन एज, देखो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आपको RHS में 0 पुट करना होगा, 0 लाना होगा। तो 0 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इस साइड भेज देना होगा। तो वही मैंने भी यहाँ किया है। साथ ही साथ जो उनके कॉफिशिएंट्स हैं उनको आप थोड़ा ऐसे लिखिए कि वो क्लियरली नज़र आए, यानी कि a बाई बी जो x लिखा हुआ है जो ठीक है ना, जो आप उसे क्या करिए, आप इसे एकदम ब्रैकेट में करके एकदम साइड में लिख लीजिए, सो दैट आपको एग्जैक्ट क्लियर है कि आपकी A1 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू क्या है। ठीक है, सो थोड़ा सा प्रिसाइज वे में एकदम अच्छे से लिख कर आप सबसे पहला स्टेप आप शुरू करिए कि द गिवन इक्वेशन में बी रिटन एज दिस। ठीक है, तो उस चीज़ को मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया, आप कैसे यूज़ कर रहे हैं। a बाई बी आप एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस b बाई ए ब्रैकेट y माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन अगर आप देखें तो है ax माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू 2ab। इस 2ab को सबसे पहले मुझे इस साइड लाना होगा। साथ ही साथ जो आपके कॉफिशिएंट्स हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से अलग ताकि आपको दिख जाए, तो इसीलिए यहाँ पर ax बी वाई माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो ये हो गई आपकी कंप्लीट इक्वेशन, जिसको आपको अब आगे सॉल्व करना है बाय द सेकेंड जो मैंने फॉर्म लिखा हुआ था। सो बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर मैं बात करूँ, अब देखना जो मैंने लास्ट क्लास में जो मैंने एक डायग्राम बना के दिखाया था, ठीक है ना, द डायग्राम विच हेल्प्स यू टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला। सो ये डायग्राम है, और इस डायग्राम में मैंने क्या बताया था कि आपको एक ऐसे BCA, ये आपको 3 ऐसे अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं और आपको कैसे मूव करना है, क्लॉकवाइज मूव करना है। कैसे मूव करना है, क्लॉकवाइज मूव करना है। और साथ ही साथ बताया था कि आपका B जो होगा वो B1 B2 के पेयर को रिप्रेजेंट करेगा, C जो होगा वो C1 C2 के, और जो A होगा वो A1 A2 के पेयर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करना होगा, ये आपका स्टार्टिंग था। सो B के लिए B1 B2, तो आपका B1 B2 कौन सा है। अगर आपको मैं एक और मेथड बताऊं जो कि आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा, क्या करना है, आपको अपनी पेन उठानी है और पेन को x के कॉफिशिएंट से ढक देना है। ठीक है, जब मैंने ढक दिया तो अब मेरे कौन कौन से टर्म्स बचे हैं, अब y का कॉफिशिएंट बचा है और कांस्टेंट टर्म बचे हैं। ठीक है ना, एक y का कॉफिशिएंट बचा है, अगर मैं यहाँ पे सपोज मैंने कैप से ही ढक दिया, ठीक है ना, सो ये हो गया आपका x कॉफिशिएंट। ठीक है ना, ये हो गया, ढक गया, कवर कर दिया। उसके बाद y और ये y के कॉफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म बचे हैं। आपको क्या करना है कि y का जो कॉफिशिएंट है उसको एज इट इज यहाँ लिख देना है। इफ़ यू कैन सी दैट माइनस बी बाई ए पहला कॉफिशिएंट है B1 और B2 है आपका माइनस बी, तो आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, साथ ही साथ जो कांस्टेंट टर्म है ऑल्सो द नोट इज कि आपको साइन के साथ लिखना है। कई बार बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं साइन की, प्लस माइनस की, विच इज़ वेरी हार्मफुल। ठीक है ना, उससे प्लीज़ बचिए। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, साइन के साथ एक्स के कॉफिशिएंट को कवर करके वाई का जो कॉफिशिएंट है वो आपने स्टार्टिंग में लिख दिया। साथ ही साथ जो कांस्टेंट टर्म है आपने उसको भी लिख दिया। ठीक है ना, साइन के साथ। ऑल्सो देखो यहाँ पे मैंने भी थोड़ा सा, एक्चुअली ये माइनस ए और बी के दोनों के लिए, ठीक है, तो इसको आप अलग से करके, ओके। सो माइनस ए बी, उसके बाद माइनस 2ab, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, माइनस ए बी माइनस 2ab। अब ये हो गया बी के लिए, ये किसके लिए हो गया, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब कहाँ जाना होगा, बी सी के बाद बी सी
ए, यानी कि अब मुझे किसके साथ जाना है, ए की तरफ जाना है। तो ए के लिए क्या करना होगा, आपको इस कैप को थोड़ा सा आगे करना होगा और अब आप इसको लिखेंगे। ओके, एक्चुअली ये कैप यहाँ जाएगा। आपको सबसे पहले एक्स का कोफिशिएंट कवर करना है, उसके बाद सीधे कांस्टेंट टर्म को कवर करना है, ठीक है। जब आपने एक्स का कोफिशिएंट कवर किया तो आपको ये दोनों टर्म्स मिल गए थे। अब जब मैंने कांस्टेंट टर्म को कवर किया है तो अब मुझे ये दोनों टर्म्स लिखने हैं। सो अगर मैं इन दोनों टर्म्स को लिखूँ तो क्या हो जाएगा, ए बाई बी, ठीक है ना, ए बाई बी, और दूसरा क्या होगा, ए होगा, ठीक है। ये किसके लिए है, ये ए के लिए है ना। उसके बाद कौन सा टर्म मुझे लिखना है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला एज इट इज मैं लिख दूंगी, जिससे मैंने यहाँ पे लिखा था माइनस बी बाई एन माइनस बी, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस चीज़ को याद रखना है। सबसे पहले आपने किस चीज़ को कवर किया, एक्स कोफिशिएंट को, उसके बाद किस चीज़ को कवर किया, कांस्टेंट टर्म को, ठीक है। ऑल्सो एक्स वाई जेड आप यहाँ पर लिख देंगे और ऐसे एक ब्रैकेट, सो दैट आपको समझ में आए कि ये जो एक्स की वैल्यू है वो इतने में है और जो वाई की वैल्यू है वो इतने में वेरी कर रही है और जो जेड की वैल्यू है वो इतने में, ठीक है। अब देखिए अब इसे कैसे यूज़ करेंगे। एक्स मैं आपको साथ ही साथ दिखाती चलो, जो आपका एनदर जो आपने एनदर फॉर्म पढ़ रखा था वो किस तरह से था, वो कुछ इस तरह से था, एक्स बाई दिस, वाई बाई दिस एंड इज इक्वल्स टू 1 बाई दिस। साथ ही साथ सबके साथ क्या है, इक्वल का साइन है, यानी मुझे एक्स बाई दिस लिखना है। तो वो चीज़ कैसे आएगी, B1C2 B2C1। अब देखो ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है। तो B1C2 यानी कि एरो किधर जा रहा है, डाउनवर्ड, माइनस अपवर्ड एरो, ठीक है। तो अगर मैं x की बात करूं तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा दिस। अब ये चीज़ कैसे आई है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। आप खुद से भी प्रैक्टिस करिए, बिकॉज साइन वाइन के थोड़े से जो आपको कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं अगर, तो आप अगर खुद से प्रैक्टिस करेंगे मेरी वीडियोस को देखने के साथ साथ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेकर करिए, सो दैट आपको क्लियर है। मैथ्स एक्चुअली खुद से ही करने पे आती है, बस मैं आपको क्या कर रही हूँ, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो दिस माइनस अपवर्ड एरो, अगर मैंने इस डाउनवर्ड एरो को मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस किया इस अपवर्ड एरो के मल्टीप्लिकेशन से, अपवर्ड एरो का मल्टीप्लिकेशन क्या है, माइनस ए प्लस बी एंड माइनस बी। साथ ही साथ साइन पहले से क्या इंक्लूड था, माइनस। तो दिस माइनस दिस, ठीक है। ये है आपका अपवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरो, और ये है आपका अपवर्ड एरो। ये ऐसे गया है और ये ऐसे गया है, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देना। ओके, अब सिमिलरली y के लिए भी क्या करना है, ये मेरा कौन सा एरो है, अगर आप तुरंत दिमाग में सोच के बताइए कौन सा एरो है, ये मेरा डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैंने नीचे लिख दिया है इक्वल साइन के साथ 1 बाई दिस। ये कौन सा हो गया, ये किसका मल्टीप्लिकेशन है, ये तो है मेरा डाउनवर्ड एरो का और ये किसका है, अपवर्ड एरो का, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब जब मैं इसको और सॉल्व करूँगी, अब मेरा क्या ये सारी चीज़ होगी, अब मैथ्स, ठीक है। तो इसमें किस पे आ जाएगी, कैलकुलेशन पे आ जाएगी। सो अब मुझे इसको कैलकुलेट करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो मेरा आंसर यहाँ पर रहेगा एक्स बाई बी स्क्वायर माइनस ए बी, वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड 1 अपॉन बी माइनस ए प्लस बी, ठीक है ना। मैं अगर इसको और क्लियर लिख दूँ तो माइनस ए प्लस बी, ये लिखा हुआ है माइनस ए प्लस बी, 1 अपॉन माइनस ए प्लस बी, ठीक है, यानी कि बी माइनस ए। ओके, सो अब x की वैल्यू, ये चीज़ थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। ओके, सो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इसमें क्या करना होता है ना, आप इसको कवर करते हुए x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो इस y के टर्म को कवर करते हुए आप इस टर्म को सीधे 1 की तरफ ऊपर ले जाइए। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी माइनस ए, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी माइनस ए। मैं आपको रफ पेज पे दिखा दे रही हूँ, थोड़ा सा कंस्ट्रेंट सा लग रहा है, सो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे क्या होगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ये वाला टर्म b माइनस ए। तो जब मैं इसमें से b कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, b माइनस ए अपॉन b माइनस ए, ठीक है। ये क्या हो गया, तो कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, b आ गई, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, x की वैल्यू b हो गई।
उसके बाद y की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो y अपॉन दिस। अब आप x के टर्म को कवर करते हुए आप ये देखिए y वैल्यू कहाँ जा रही है, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी। y इज इक्वल्स टू हो जाएगा, मैं लिख के बता रही हूँ आपको क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी माइनस ए। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ए कॉमन ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी। अब क्योंकि ये तो बी माइनस है और हमें सॉल्व करना होता है, हमें कैलकुलेशन को बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, तो हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसका मतलब हम अगर डिनोमिनेटर को ए माइनस बी में बना सकते हैं तो बनाना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो ऑफकोर्स बना सकते हैं, क्या करना होगा, माइनस कॉमन लेना होगा। माइनस कॉमन ले तो हो जाएगा ए माइनस बी, जो कि इससे भी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। बट अब वाई की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव है, ठीक है ना। ये तो क्या लिखा हुआ है कि ए अपॉन -1 लिखा हुआ है ना, तो माइनस ऊपर जा सकता है। सो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा निगेटिव ए। इसीलिए x की वैल्यू क्या आ रही है, b, एंड y की वैल्यू आ रही है निगेटिव ए, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने, मैं फिर से आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि आप जब आप सोल्यूशन की तरफ बढ़े तो अपने जो कोफिशिएंट्स हैं उनको थोड़ा सा अलग करते हुए सावधानी के साथ लिखिए, सो दैट आपको देखने में तुरंत समझ में आ जाए कि a1 b1 c1 क्या है और a2 b2 c2 क्या है, ठीक है। सो आपने इस तरह लिख लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मैंने आपको बता रखा है कई बार कि आपने क्या करना होगा, आपको बी सी ए का एक क्लॉकवाइज एक सर्कल टाइप का बनाना होगा और उसे आपको क्लॉकवाइज मूव कराना होगा, यानी बी सी ए देन बी, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, बी से होगी। आई रिपीट, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, बी से होगी। तो जब आप बी लिखेंगे यानी बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b1 b2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो b1 b2 किधर आ रहा है, b1 b2 तो आप देख सकते हैं ना, b1 क्या है माइनस बी बाई के, एंड b2 क्या है माइनस साइन के साथ, ठीक है, साइन के साथ। सो b1 b2 c1 c2 a1 a2 देन अगेन b1 b2, ठीक है। तो वो चीज़ आपने लिख ली। उसके बाद आप क्या करेंगे, x की वैल्यू लिखेंगे। कैसे x की वैल्यू लिखेंगे, दिस माइनस दिस, डाउनवर्ड एरो माइनस अपवर्ड एरो, ठीक है। उसके बाद y के लिए क्या करना होगा, सिमिलरली डाउनवर्ड एरो माइनस अपवर्ड एरो। उसके बाद 1 के लिए क्या करना होगा, 1 के लिए एक्चुअली यहाँ पे z नहीं होगा, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे z नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ करेक्ट कर लेना आप, 1 अपॉन हो जाएगा डाउनवर्ड एरो माइनस अपवर्ड एरो, ठीक है। तो वो चीज़ अब आपने कर ली। उसके बाद अब क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। सॉल्व जब आप इस तरह से कर लेंगे, यहाँ तक जब आप पहुँच जाएंगे, जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे अपने डिनोमिनेटर को, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने इस डिनोमिनेटर को x के लिए इस डिनोमिनेटर को ऊपर भेज के y के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होगा, जो आपने किया। सिमिलरली y के लिए भी जब किया तो आपकी वैल्यू y x की और y के लिए, ठीक है, विच इज x इज इक्वल्स टू b एंड y इज इक्वल्स टू माइनस a। ओके फ्रेंड्स, सो आपको आई होप ये क्वेश्चंस, ये 2 क्वेश्चंस मैंने कराए अलग अलग फॉर्म में, जो मैंने 2 फॉर्म आपको दिखा रखे थे, उन फॉर्म से जो मैंने क्वेश्चंस कराए समझ में आए होंगे। और जहाँ नहीं समझ में आते ना, वहाँ से आप फिर से एक बार रिप्ले कर लीजिए, सो दैट आपको क्लियर हो सके, ठीक है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से मेथड के साथ, एक और अच्छे से कंसेप्ट के साथ। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड हिट द लाइक बटन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।